अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन का सेकंड काइंड जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन, और उसका फर्स्ट काइंड हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट सिंगुलर और कंपाउंड प्रोनाउंस। सो लेट्स स्टार्ट। Indefinite pronouns की definition क्या है? Those pronouns which don't show the exact number of nouns are called indefinite pronouns. देखिए, indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जो exact number of nouns show नहीं करते, उनके बारे में हमें पता नहीं होता, उन्हें हम indefinite pronouns कहते हैं। Like indefinite फर्स्ट काइंड जो इसका है indefinite singular pronouns, जो एक के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें compound pronouns भी हम कहते हैं। सो इनको हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल 4 है नंबर में, जो पर्सन्स के लिए भी यूज होते हैं, प्लेस के लिए भी यूज होते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं। पर्सन्स के लिए आप समवन लगाओगे, प्लेस के लिए वेयर लगाओगे और चीज के लिए थिंग लगाओगे। पहला हमारे पास है समवन, कोई शख्स, समबडी उसकी जगह पे यूज करते हो, समवेयर किसी जगह में, समथिंग कोई चीज। एवरीवन हर एक, एवरीबडी भी इसी का मानी देता है। एवरीवेयर हर जगह, एवरीथिंग हर चीज। नो वन कोई भी नहीं, नो बडी कोई भी नहीं, नो वेयर कहीं भी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, और इन तीनों की जगह पे आप नन भी यूज कर सकते हैं। एनीवन कोई भी, एनीबडी कोई भी, एनीवेयर कहीं भी, एंड एनीथिंग कोई भी चीज। सो इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर्सन्स के लिए भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, प्लेसेस के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। देखिए, समवन इज कॉलिंग यू, आपको कोई बुला रहा है। अब इस शख्स के बारे में हमें पता नहीं कि कौन बुला रहा है, या बोलने वाला ये कह रहा है कि उस शख्स को मैं नहीं जानता, समवन इज कॉलिंग यू, तो ये होगा उसके लिए अननोन पर्सन। उसके लिए वो क्या कहेगा? अगर वो उसको जानता तो उसका नाम लेता, लेकिन नाम पता नहीं है तो फिर उसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा? इनडेफिनेट सिंगुलर, कि कोई शख्स आपको बुला रहा है। इसी तरह इवेंट समवेयर, वो कहीं गया लेकिन हमें पता नहीं वो कहां गया, क्योंकि उसने बताया नहीं था, उसने कहा मैं जा रहा हूं। बताया नहीं, इसीलिए हमें उस जगह का पता नहीं। अगर होता तो हम उस जगह का नाम लेते, लेकिन जब पता ही नहीं है तो फिर आप उसकी जगह पे इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे समवेयर, पर्सन के लिए समवन और प्लेस के लिए समवेयर। इसी तरह समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज मिस हो रहा है, मुझे क्या पता कि क्या मिस हो रहा है, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि क्या मिस हो रहा है। क्लियर? और इसी तरह मैं कहता हूं somebody is calling you, यानी आप someone भी कह सकते हो, somebody भी, जो आप लेना चाहें नाम। इसी तरह everyone, हर एक, everyone is ready, हर एक तैयार है। अब यहां पे नाम लेने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, हम किसी को भी कह रहे हैं कि everyone is ready। There is no peace everywhere, कहीं पे भी अमन नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह आप नहीं बता सकते जहां अमन हो। हम कहते हैं there is no peace everywhere, कहीं पे भी अमन नहीं। एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज तैयार है। अब देखिए, एवरीथिंग इज रेडी, हमें एग्जैक्ट नंबर उनका पता नहीं, हम कह रहे हैं कि मतलब पूरी तमाम चीजें तैयार है, तो हम कहते हैं एवरीथिंग इज रेडी। समबडी इज कॉलिंग यू की जगह पे अच्छा, एवरीवन की जगह पे आप एवरीबडी भी कह सकते हो, जैसे एवरीवन इज रेडी और एवरीबडी इज रेडी, तो दोनों करेक्ट होंगे। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास है वो है नो वन। नो वन इज सपोर्टिंग हर, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। ऐसा नाम है ही नहीं जिसको हम मेंशन करें कि ये शख्स मदद कर रहा है, तो फिर इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। नो वन इज सपोर्टिंग हर। इसी तरह आप कह सकते हो आई डिड नॉट फाइंड योर मोबाइल नो वेयर, मुझे आपका मोबाइल कहीं पे भी नहीं मिला। वी वेंट, ओके, वी वॉन्ट नथिंग, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वी वॉन्ट नन, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसकी जगह पे नन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह नो वन की जगह पे हम नो बडी भी कह सकते हो, जैसे नो बडी इज सपोर्टिंग हर। लास्ट हमारे पास है एनीवन, इसको हम अक्सर क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। इज एनीवन कमिंग विद मी, क्या आप में से कोई मेरे साथ आ रहा है? इज एनीबडी कमिंग विद मी, क्या कोई आप में से मेरे साथ आ रहा है? तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर शो नहीं कर रहा है पर्सन का कि कौन आ रहा है। क्लियर? डू यू वॉन्ट टू गो एनीवेयर, क्या आप कहीं जाना चाहते हैं? मुझे पता नहीं कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जहां आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन। डू यू वांट टू गो एनीवेयर, आप कहीं जाना चाहते हैं। इज एनीथिंग डिस्टर्बिंग यू, क्या आपको कोई चीज तंग कर रहा है? एनीथिंग, देखिए अब मुझे पता नहीं कि आपको डिस्टर्ब क्या कर रहा है, तो फिर मैं पूछूंगा इज एनीथिंग डिस्टर्बिंग यू, तो ये यूज होता है चीजों के लिए। तो ये हो गए हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जिनको हम इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउंस और कंपाउंड प्रोनाउंस कहते हैं।
तो ये वो प्रोनाउंस है जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स नहीं बताते और इनको हम यूज करते हैं सिंगुलर्स के लिए। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।